डीडी मॉर्निंग शो के सेट पर आज संविधान की एक कॉपी पड़ी है। हम संविधान को नमन करते हैं, संविधान निर्माताओं का आभार व्यक्त करते हैं। 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण तिथि थी जब संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकारा, अंगीकार किया और 26 नवंबर 2024 भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस उत्सव पर भारत सरकार ने बहुत से विशेष कदम लिए हैं। उद्देश्य है कि जन जन भारत के संविधान को बेहतर समझे और राष्ट्र प्रथम की जो भावना है और प्रबल हो। क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान में बहुत सी ऐसी चित्रकलाएं हैं जो भारत की सुंदर संस्कृति और सभ्यता को दर्शाती हैं। आज इस विषय पर बातचीत के लिए शो में हमारे साथ हैं श्री अरुनीश चावला। नमस्कार। नमस्कार। आप सचिव हैं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार में। तो अरुनीश जी, अगर हम जन सहभागिता की बात करें, कैसे 75वीं वर्षगांठ पर जन जन देश का नागरिक संविधान को बेहतर समझ सकता है? जैसा कि आप जानते हैं, कल 26 नवंबर 2024 को संविधान की 75 वर्ष की यात्रा पूरी हुई और इस वर्ष पर संसद सेंट्रल हॉल है, वहाँ पर माननीय राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में एक समारोह आयोजित किया गया और इस अवसर पर एक स्पेशल कैंपेन वेबसाइट बनाया गया है जिसका नाम बहुत सरल है, constitution75.com। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि उत्साह से इस पर्व में हिस्सा लें। आप फ़ोन पर हों, टैबलेट पर हों, लैपटॉप पर हों, कंप्यूटर पर हों, जहाँ भी हों, आप अपने सर्च इंजन में आप constitution75.com अगर टाइप करेंगे तो आपको कैंपेन वेबसाइट पर वो लिंक आपको दिखाई दे जाएगा। आप आराम से चले जाएंगे और कैंपेन वेबसाइट पर हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान लिखा आपको दिखाई देगा और उसके नीचे एक छोटा सा बटन है पार्टिसिपेट। अच्छा। आप पार्टिसिपेट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 सिंपल स्टेप बताएगा कि आप अपना नाम, उम्र और इत्यादि भरें ताकि आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो सके। आप नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे तो प्रीएम्बल आ जाएगा संविधान का। आप अपनी भाषा में उसे पढ़ सकते हैं। आप भाषा सेलेक्ट करें, उस भाषा में प्रीएम्बल आपके सामने आ जाएगा, आप उसे पढ़ें। कैंपेन वेबसाइट अपने आप आपकी रिकॉर्डिंग कर लेगा और आप उसको अपलोड करेंगे तो आपका संविधान पढ़ते हुए जो आपका वीडियो है वो वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा और आपके नाम से सर्टिफिकेट जनरेट होगा और आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने भारत के संविधान की सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया। और प्रीएम्बल हमारे संविधान का हार्ट एंड सोल है। बिल्कुल, भारतीय संविधान की आत्मा है भारत का प्रीएम्बल, प्रस्तावना। मैं गया था इस साइट पे constitution75.com, आप सब भी जरूर जाइए। ये जो आपने इंटरेक्टिव बनाया है और प्रीएम्बल को हिंदी, अंग्रेजी, बहुत सी अन्य भाषाओं में रखा है, तो अगर स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी देख रहे हैं, क्यों वो प्रीएम्बल पढ़ें, क्यों वो ये सर्टिफिकेट लें? हमारे संविधान का प्रीएम्बल हमारे संविधान की आत्मा है, वो हमारे गणराज्य की नींव है। इस सिद्धांतों पर ही हमारा देश, हमारा गणराज्य खड़ा है जी। इसलिए हर नागरिक को, हर युवा को इसे जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं मूल्यों के आधार पर हम आगे बढ़कर आज इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और आज हम विश्व शक्ति बने हैं। सर, जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है तो हमेशा यही बात की जाती है कि सबसे लंबा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन आर्ट के बारे में इतनी चर्चा नहीं होती। आपसे जानना चाहेंगे, हाउ आर्ट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आपने बहुत अच्छी बात कही। हम अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन की टेक्निकलिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत सौहार्दपूर्ण पहलू है और वो है आर्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत कम लोगों को पता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाई गई थी तो उसकी आर्ट और उसकी कैलीग्राफी के लिए विशेष तौर पे देश भर से आर्टिस्ट बुलाए गए थे और उन्होंने महीनों की कड़ी मेहनत के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को सुसज्जित किया था। आप देखेंगे जो ओरिजिनल कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें कितनी खूबसूरत आर्ट फॉर्म्स शुरू से लेके अंत तक हैं।
हर चैप्टर के ऊपर एक विशेष आर्टवर्क है, उसके पीछे एक थीम है और वो भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ है और हमारी पूरी जर्नी को दर्शाता है। इंडस वैली, जिसे हम आज सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं, उसकी सील से शुरुआत होती है और सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन से पहले अशोक स्तंभ है जिसे बड़ी गहराई से उसका चित्रण किया गया था। सेकंड जो हमारा चैप्टर है उसमें आप देखेंगे वैदिक पीरियड को दर्शाया गया है, उसमें गुरुकुल का चित्रण है। तो कौन थे कलाकार जिन्होंने बनाया? जी, शांति निकेतन में आचार्य नंदलाल बोस थे। अच्छा। और उनके साथ देश भर के विख्यात आर्टिस्ट उस समय के जुड़े हुए थे, जैसे B.R. सिन्हा, जमुना सेन, बानी पटेल, ऐसे और 1 दर्जन आर्टिस्ट थे। तो जब हम इसकी रिसर्च की गई कि वो आर्टिस्ट कौन थे जिन्होंने इतना खूबसूरत डॉक्यूमेंट तैयार किया, तो इन सबके नाम, इन सबकी जीवनी इनको हमने निकाला है। और एक कल माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा एक बुकलेट रिलीज की गई है जिसका टाइटल है आर्ट एंड कैलीग्राफी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो खूबसूरत बुकलेट कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत छोटी है, लेकिन उसमें जितना आर्टवर्क कॉन्स्टिट्यूशन में है उस सबको दर्शाया गया है। आम जनता ये पुस्तिका कहाँ से एक्सेस कर सकती है? ये पुस्तिका बहुत ही जल्दी सभी बुक स्टोर्स, सभी स्टॉल्स पे उपलब्ध होगी। हम इसे हर स्टेट में भी पहुंचाएंगे और इसकी एग्जीबिशन, इसकी प्रदर्शनी हम हर जगह करवाएंगे ताकि सब लोग इसे देख सकें, उन कलाकारों को जान सकें और कॉन्स्टिट्यूशन के आत्मा, उसके सोल, उसके हार्ट एंड सोल से कनेक्ट। तो आपने मोहनजोदारो का तो बताया, अगर हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2, पार्ट 3 की ओर, रामायण का भी डिस्क्रिप्शन है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस मोहनजोदारो की सील के बाद हमें वैदिक पीरियड का चित्रण मिलता है जिसमें गुरुकुल की गुरु शिष्य परंपरा को दर्शाया गया है। और वो सिटीजनशिप के चैप्टर पे है। अच्छा। तो थीम भी देखिए कैसे आर्टवर्क से मिला हुआ है कि हम अच्छे नागरिक तब बन सकते हैं जब हम इस गुरु शिष्य परंपरा को हम चरितार्थ करें। कर्तव्य की बात आती है, फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो महाभारत का चित्रण है। जब राइट्स की बात आती है तो राम राज्य से कनेक्ट करने के लिए रामायण का चित्रण है। और इसी प्रकार भगवान बुद्ध, जब मौर्यन पीरियड आता है तो सम्राट अशोक को दर्शाया गया है कि वो कैसे बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं। भगवान महावीर को दर्शाया गया है। आप देखेंगे शिवाजी महाराज को दर्शाया गया है, गुरु गोविंद सिंह को दर्शाया गया है। और जब हम कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड में आएंगे तो नेताजी बोस को दर्शाया गया है। तो इस तरीके से हमारे इतिहास के हर स्वर्णिम काल की जो चित्रण है और उसका इतिहास है उसे आर्ट के माध्यम से दर्शाया गया है। की प्रख्यात दांडी यात्रा भी वहां पर है। जी जी। नटराज का दृश्य भी हम देख पा रहे हैं, शिवा द कॉस्मिक डांस, नटराज भी हम देख पा रहे हैं। तो परफेक्ट अमालगमेशन हिस्ट्री और आर्ट का हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने के लिए मिलता है। कि जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कैलीग्राफी प्रेम बिहारी रायजादा जी ने की थी और जो हिंदी वर्जन है हमारे संविधान का, उसकी कैलीग्राफी वसंत वैद्या जी ने की। तो ये जो ओरिजिनल 2 प्रतियां हैं ये कहाँ पड़ी हैं? ये हमारी संविधान सभा में पड़ी हैं। अच्छा। हमारी पार्लियामेंट में रखी गई हैं और उसकी ट्रू कॉपीज हम बनवा रहे हैं इस बार। अच्छा। और उसे हर स्टेट कैपिटल में ले जाया जाएगा और आर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसको दर्शाया जाएगा। ओरिजिनल कॉपीज हैं, इनका प्रिजर्वेंस किस तरह किया जाता है? बिकॉज इट्स वन ऑफ इट्स काइंड, तो किस तरह इनको संभाल के रखा जाता है? उन्हें बहुत संभाल के सिक्योरिटी में रखा जाता है क्योंकि ये दुर्लभ डॉक्यूमेंट है और हमारे इतिहास का अभिन्न अंग है। लेकिन जब हम प्रीएम्बल देखते हैं, जैसा अरुणेश जी ने कहा था कि हम टेक्स्ट तो पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव आवरसेल्व्स सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक इंडिया एंड सिक्योर द राइट्स, लेकिन उसके बॉर्डर भी अगर हम देखें, रेक्टेंगुलर बॉर्डर, वहां भी आर्ट वर्क है। जी बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे उसमें जो बॉर्डर में आर्ट वर्क है उसमें एक जगह कोने में अगर इंग्लिश आप प्रति देखेंगे तो प्रेम लिखा होगा। अच्छा। इसका मतलब है कि वो कैलीग्राफी प्रेम बिहारी रायजादा जी ने की थी और उसके बाद जहां जहां पे आर्ट वर्क, कॉम्प्लेक्स आर्ट वर्क है और चित्र हैं जो बनाए गए हैं, तो नीचे आप देखेंगे कि जिन्होंने उसको बनाया है उनके छोटे से सिग्नेचर हैं और हर आर्ट वर्क के पीछे अलग सिग्नेचर हैं।
इसका मतलब है कि एक गैलेक्सी ऑफ आर्टिस्ट थे उस जमाने के पूरे भारतवर्ष से, जिन्होंने हमें ये खूबसूरत डॉक्यूमेंट दिया है। एक पेपर भी खास तौर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। व्हाट काइंड ऑफ पेपर्स वर बीइंग यूज्ड टू मेक दिस? उस जमाने में जो हाईएस्ट क्वालिटी पेपर्स इस्तेमाल किए जाते थे कैलीग्राफी के लिए, उनका इस्तेमाल किया गया था। एंड आजकल हम गो ग्रीन की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो डाइज भी इसमें इस्तेमाल हुई हैं। दोज आर ऑल नेचुरल, इंडिगो एंड सच बेस्ड डाइज। जी। उस जमाने में हजारों पेन लगे थे इसको लिखने में। कितने पेनों की जो है निब टूटी थी और कितने पेन उन लोगों ने इस्तेमाल किए थे। और जैसा कि आपने बताया कि नेचुरल डाइज से बने हुए जो उस समय हम इस्तेमाल करते थे, उन्हीं को यूज़ करके जो है ये विशालकाय डॉक्यूमेंट बनाया गया था। नालंदा का भी डिस्क्रिप्शन देखा जाता है बीसी, तो उससे क्या किस तरह का रेलेवेंस हम मिला सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो जो आर्टवर्क जिन्होंने किया, उन्होंने बहुत ख्याल रखा कि हमारे देश की संस्कृति, उसका पूरा इतिहास क्रोनोलॉजिकली और देश के हर क्षेत्र की जो आर्ट है वो उसमें डिपिक्ट की जाए, ताकि भारत का संविधान पूरे भारतवर्ष का संविधान हो। जी, लेकिन जैसा आपने कहा कि अब क्योंकि संविधान की 75वीं वर्षगांठ है, ये अवसर है कि प्रत्येक नागरिक संविधान को बेहतर समझे, और आज की पीढ़ी टेक सेवी है, तो क्या टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया गया है कि इंटरेक्टिव रहे संविधान को समझना? जी, जो कैंपेन वेबसाइट है उस पे जैसे ही आप जाएंगे तो ऊपर मेन्यू में 4-5 बटन्स आपको दिखाई देंगे। उनमें से एक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हैं वे अगर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स उसके अंदर हैं। उसका इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो आप जान सकते हैं कि हमें इस विषय पर अगर डिबेट्स देखना है कि किसने क्या कहा। बहुत मर्यादित तरीके से सबने अपने विचार अभिव्यक्त किए, तब हमें संविधान मिला, और ये एक उदाहरण है जो सबके लिए अनुसरणीय है। इसके अतिरिक्त कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बहुत सारी कमिटीज थी, हर चैप्टर के पीछे एक्सपर्ट्स थे, कमिटीज थी। उन कमिटीज की रिपोर्ट्स वहां पे आपको मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप सवाल पूछना चाहें, आपके पास समय कम हो, तो वहां पे एक नो योर कॉन्स्टिट्यूशन करके एक चैट बॉट है। अगर आप उसमें जाएंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा, और आप उसमें अपना सवाल टाइप करेंगे तो वो रिसर्च करके उसका सही उत्तर आपको इमीडिएटली स्क्रीन पर दिखाते हैं। जी बिल्कुल। भारतीय संविधान के पार्ट 4A की बात करें तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है, जहां पर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और उनमें से एक है कि जो भारत की समृद्ध संस्कृति है उसके संरक्षण में प्रत्येक नागरिक ज़रूर योगदान दे। लेकिन भारत तो विविधताओं का देश है, भाषाएं भी बहुत हैं। जैसा आपने कहा कि हिंदी और अंग्रेज़ी में तो शुरू में आया संविधान, लेकिन बीते कल 75वें वर्षगांठ पर 2 और भाषाओं में अनावरण हुआ है। जी, शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन जैसा आपने कहा इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाओं में लिखी गई थी। फिर बाद में इसका अनुवाद हुआ कई भारतीय भाषाओं में, और अनुवाद अभी भी चल रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं संस्कृत और मैथिली भाषा में संविधान का अनुवाद हो गया है, और उनकी प्रतियां जो फर्स्ट प्रति है वो माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा कल उसका विमोचन किया गया था। वापस अगर आज की बात करें तो एक और बहुत खास चीज़ है इल्यूमिनेटिंग लेटर्स, गोल्डन लेटर्स हैं जो इल्यूमिनेट करते हैं, वो किस प्रकार किया गया? वो भी जैसा कि मैंने बताया उस समय जिस प्रकार की डाइज यूज़ की जाती थी उन्हीं के माध्यम से किया गया है। और आज की तरह जिस तरीके से हम पेन यूज़ करते हैं, अब तो बहुत लोग पेन भी यूज़ करना उन्होंने बंद कर दिया है, वो सिर्फ टाइप करते हैं जी। लेकिन उस समय जिस तरह के पेन इंक यूज़ होती थी उसी के माध्यम से इसको दर्शा के बनाया गया है। बहुत खूबसूरत है। आप देखेंगे इस किताब को तो आपको अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे। जी बिल्कुल। जब हम ये दस्तावेज देख रहे हैं और साथ ही हम आपको जो आर्ट वर्क भी दिखा रहे हैं, उसे जब आप बारीकी से देखेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें सामने आएंगी। अब प्रीएम्बल में जब हम देखते हैं वो रेक्टेंगुलर स्क्वायर, तो आप देखेंगे टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, नीचे वहाँ 4 एनिमल्स हैं, एलिफेंट है, लायन है। ये पहली नज़र में नहीं दिखते। जी, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हर चीज़ का वहाँ पे भारतीय संस्कृति से एक
अभिन्न उसका एक लिंक है, उसका जुड़ाव है। और ये 4 एनिमल्स हमारी सभ्यता में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। आप देखेंगे अशोक स्तंभ के नीचे भी 4 एनिमल्स हैं। राइट। तो हर चीज को सोच समझ के जोड़ कर ये बनाया गया था। लेकिन कलाकारों के बारे और बताइए। आपने कहा कि नंदलाल बोस जी मुख्यतः कलाकार थे, लेकिन उनकी पूरी टीम थी। और प्रियम्बल की बात करें तो वहाँ पे डिज़ाइन राम मनोहर जी ने बनाया। तो इन कलाकारों के बारे में ज़रूर जनता और जानना चाहेगी। जी, उस समय शांति निकेतन एक लर्निंग का एक केंद्र था और वहाँ पे कला निकेतन था। आचार्य नंदलाल बोस कनेक्टेड थे फ्रीडम मूवमेंट से भी, महात्मा गांधी जी से भी, और उनके यहाँ पर बहुत सारे शिष्य थे और पूरे देश भर से उनके शिष्य और उनके कलाकार वहाँ पे काम करते थे, पढ़ते थे और पढ़ाते थे। तो नंदलाल बोस जी ने पूरे देश के हर तरह के कलाकारों को अपने साथ लिया और उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं का नाम रहे, उन्होंने हर किसी को मौका दिया। और इसीलिए आप देखेंगे कि जहाँ भी आर्ट वर्क है, हर आर्ट वर्क के नीचे उस आर्ट वर्क को किन कलाकारों ने बनाया, उनका नाम, उनका सिग्नेचर अंकित। टीम वर्क का अच्छा उदाहरण है ये। जी जी, कहते हैं किसी भी कला में उसके कलाकार का भाव दिखता है, तो इसमें भी इस प्रकार के भाव दिखते हैं कलाकारों। जी बिल्कुल। आप अगर देखेंगे कि हर चित्रण अपने आप में उसके पीछे एक भाव, एक इमोशन है। और जिस तरीके से आप देखेंगे कि जो सील बनाई गई है वो बहुत स्टेटली है। जो गुरु शिष्य परंपरा वैदिक पीरियड को दिखाया गया है, तो आप देखेंगे कि उसका चित्रण उसी प्रकार है। आपको लगेगा कि आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप वन में किसी गुरुकुल में हैं। Yes. अब जब 26 नवंबर को हमने 75वीं वर्षगांठ बनाई और संस्कृति मंत्रालय ने बहुत ही खूबसूरत टैगलाइन दी है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। अब ये सेलिब्रेशन साल भर तक चलेंगी, तो इस साल भर में क्या गतिविधियां रहेंगी? इस साल भर में देश में तरह तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। सबसे आसान है कैंपेन वेबसाइट पर जाकर पार्टिसिपेट करना, प्रियम्बल पढ़ना, अपनी फ़ोटो अपलोड करके और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना। आपको जानकर खुशी होगी कि कल जब वेबसाइट हमने लॉन्च किया तो शाम तक 1 मिलियन पार्टिसिपेशन और ये पढ़ रहे हैं पार्टिसिपेशन, ये सिंगल भी पढ़ सकते हैं प्रियम्बल और कलेक्टिवली भी? नहीं, बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से आप नागरिक इंडिविजुअल्स रूप से आप पढ़ सकते हैं और जहां भी आप हैं पढ़ सकते हैं। आप बैठे हुए, चलते हुए अपने फोन पर आराम से सिर्फ constitution75.com टाइप कीजिए, वहां जाइए, पार्टिसिपेट दबाइए, आपका कैमरा आपके सामने वेबसाइट आ जाएगा, आप पढ़िए, अपलोड कीजिए और सर्टिफिकेट लीजिए। ये जो वेबसाइट है, ये आर्ट पर्सपेक्टिव से भी रूबरू कराएगी जो पढ़ रहे हैं उसको? जी, आर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है हम उस पर आज अपलोड कर देंगे, ताकि अगर आप आर्ट को देखना चाहें तो जो पूरा डॉक्यूमेंट, जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, उसका डिजिटल फॉर्म आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप चाहें तो उसको डाउनलोड करें, बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है। अच्छा। और उसके बाद आराम से आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा अरुणीश जी ने कहा कि संविधान में 22 भाग हैं और सब भाग से पहले जो मुख्य आर्ट वर्क है वो बहुत रोचक है। हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीर, जहाँ पे माउंटेन भी है अरुणीश जी और फिर डेजर्ट भी है। ये बहुत जानने की बात है कि भारतवर्ष हिमालय से समुद्र तक भारतवर्ष है, वो हमारा देश है, वही हमारी मातृभूमि है। और संविधान जब बनाया नंदलाल बोस जी ने और उनकी टीम ने, तो पूरी हिस्ट्री, इतिहास को दर्शाने के बाद अंत में उन्होंने हिमालय और उसके बाद समुद्र को दिखाया, ये दर्शाने के लिए कि भारतवर्ष हिमालय से लेकर समुद्र तक है। जी, बहुत खूब। जब भी स्कूल में पूछा जाता था कि संविधान के बारे में बताइए, तो अब तक अरुणीश जी हम कहते थे कि ये सबसे लॉन्गेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट है, हैंड रिटन है, और हम कहते थे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी के रोल्स बताता है यूनियन स्टेट्स में। लेकिन अब जब ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये भी तस्वीर बताइए, अब हम कह सकते हैं कि संविधान में आर्ट वर्क भी बहुत रिच है। जी, ये तस्वीर क्या कहानी बयां करती है? और ये दिखाता है कि इंडियाज मैरीटाइम हिस्ट्री। आप जानते हैं कि चोलाज एम्पायर के समय साउथ ईस्ट एशिया तक जो भारत की संस्कृति है, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में विलियम डालिम्पल साहब ने एक किताब लिखी है, द गोल्डन रोड। तो वो बताते हैं कि
चाइना की सिल्क रोड तो बहुत फेमस है, लेकिन वो बताते हैं कि उससे भी महत्वपूर्ण विश्व के इतिहास में इंडियाज गोल्डन रोड थी। और साथ ही 2 पुस्तकें भी और बनी हैं जो कि संविधान के गौरवशाली इतिहास से हमें जोड़ती हैं। ये वो 2 पुस्तकें बनी हैं जिसको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे। एक बुक है और एक बुकलेट है। तो एक ग्लिम्प्स है और एक उसकी विस्तृत विवेचना है, और वो समराइज करता है कि जो मेजर थीम्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनमें जो डिबेट्स हुए उसको समराइज करता है, ताकि अगर हमें पूरी की पूरी डिबेट पढ़ना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि वो 1500 पन्नों में है, तो हम उस बुक को, वो बुक बहुत शीघ्र ही जो है सभी स्टॉल्स पे, बुक्स पे मिलेगी। तो अगर उसको हम पढ़ें तो हम समझ सकते हैं कि जो मेजर थीम्स हैं उनके पीछे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे संविधान निर्माताओं के विचार क्या थे। बिल्कुल। तो चलते चलते जैसा आपने कहा कि संविधान दिवस एक विशेष अवसर है हमारे नागरिकों के पास कि वो संविधान से जुड़े, तो ये तमाम जो हमारी पहल है, कैंपेन वेबसाइट पे जा सकते हैं constituent75.com, किताबें पढ़ सकते हैं, आर्टवर्क देख सकते हैं। नागरिक कैसे अपने दायित्व का निर्वाह करे? सबसे पहले जागरूक होना ज़रूरी है। हमें यह जानना ज़रूरी है कि भारतवर्ष अब एक गणराज्य है, तो उसकी नींव कहाँ है जी। उसके बाद ये जानना ज़रूरी है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ क्या हैं, और हमें राइट्स तो सबको चाहिए, लेकिन हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं वो भी उतना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो अगर इसे हम सब अपने दिमाग में, अपने जहन में रखें तो हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं और हम भारतवर्ष को सुपर पावर बना सकते हैं। जी, गणतंत्र भारत की नींव है देश का संविधान, और आज संविधान के विभिन्न पहलू जो कदम संस्कृति मंत्रालय ने उठाए हैं और खासतौर पे सुंदर चित्रकलाओं के बारे में बताने के लिए अरुणीश जी आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।